नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के गणित विषय के परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो बच्चों प्रश्न संख्या 51 दिया हुआ है। 50 और 150 के मध्य 17 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? तो बच्चों ब ऑप्शन सही रहेगा 6। प्रश्न संख्या 52, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 28 और 32 से विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 12 शेष रहता है। तो बच्चों इसमें जो हमारा स ऑप्शन सही रहेगा 204। प्रश्न संख्या 53, 15 और 25 के लिए सबसे छोटा गुणज कौन सा है? तो बच्चों अ ऑप्शन सही रहेगा 75। यानी 15 का 75 में 5 बार भाग जाता है और 25 का 3 बार। प्रश्न संख्या 54, मैं 660 और 666 के बीच की संख्याओं और 3 से विभाज्य हूं तो 6 में, लेकिन 6 से नहीं, मैं कौन सी संख्या हूं? तो बच्चों स ऑप्शन 663। प्रश्न संख्या 55, 16 व 12 का गुणज है तो क्या रहेगा बच्चों? ब ऑप्शन 192। प्रश्न संख्या 56, किन्हीं तीन अभाज्य संख्याओं का योग 593 होता है तो ऐसी संख्याओं का समूह क्या रहेगा बच्चों? स ऑप्शन 103 प्लस 179 प्लस 311 311। प्रश्न संख्या 57, नीचे दी गई संख्याओं में यदि गोल किए गए अंकों को 8 में बदल दिया जाता है तो कौन सी संख्या सबसे अधिक बड़ी संख्या होगी? तो बच्चों स ऑप्शन 6354। प्रश्न संख्या 58, यदि प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ का योग समान है तो x और y का मान क्या होगा? तो बच्चों ब ऑप्शन से रहेगा x बराबर 4, y बराबर 3। प्रश्न संख्या 59, शादी के कार्यक्रम में एक 45 लीटर का भगोना जूस से भरा हुआ, वहां खड़ा एक लड़का उस भगोने में भरे गए मगों की संख्या 60 गिनता है तो बताइए उस मग की धारिता क्या होगी? तो बच्चों स ऑप्शन 3/4 लीटर। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में जमाना है यानी छोटे से बड़े में। तो देखो सबसे पहले 3045, 3450, 3504, 3540 और 4305। प्रश्न संख्या 61, निम्न में से कौन सी आकृति त्रिविमीय है? तो बच्चों स ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा त्रिविमीय है। प्रश्न संख्या 62, निम्न में से 65 के दो अभाज्य गुणनफल क्या रहेंगे? तो बच्चों ब ऑप्शन 5 और 13, यानी 5 का भाग 65 में 13 बार जाता है और 13 का भाग 65 में 5 बार जाता है। प्रश्न संख्या 63, संख्या 457 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़े या घटाए कि संख्या में 3 का भाग पूरा चला जाए? तो बच्चों हम कौन सा जोड़ेंगे? ब ऑप्शन 1 जोड़ेंगे यानी 458 हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। हल कीजिए। 278 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो बच्चों ब ऑप्शन से रहेगा 2.78 मीटर। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 20 से बड़ी और 2 से छोटी है? तो बच्चों द ऑप्शन से रहेगा 1 से 3/4। फिर देखो बच्चों प्रश्न संख्या 66, दी गई आकृति में कितने किनारे? तो बच्चों द ऑप्शन है एक किनारे क्योंकि एक शंकु है। प्रश्न संख्या 67, हल कीजिए। 135 मिनट में कितने घंटे और मिनट होंगे? तो बच्चों 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो बच्चों ब ऑप्शन से रहेगा 2 घंटे और 15 मिनट, यानी 2 घंटे का 120 मिनट हो जाएगा और 15 मिनट बचेंगे तो 2 घंटे 15 मिनट। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा जोड़ा 8 के गुणज को प्रदर्शित करता है? तो बच्चों द ऑप्शन से रहेगा 16 और 56, यानी 8 का भाग 16 में 2 बार जाता है और 56 में 7 बार जाता है। प्रश्न संख्या 69, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है? तो बच्चों इन त्रिभुजों को जोड़ना है और त्रिभुज जोड़ेंगे तो कितने आएंगे बच्चों? स ऑप्शन 13। प्रश्न संख्या 70, 3 मजदूर विद्यालय में एक कमरे का निर्माण 15 दिन में करते हैं तो बताइए इस काम को पूरा करने में 9 मजदूर कितने दिन लगाएंगे? तो बच्चों अ ऑप्शन से रहेगा 5। प्रश्न संख्या 71, एक व्यक्ति उदयपुर से 5 बजे यानी शाम के 5 बजे प्रस्थान करता है 17 बजे, 7 घंटे बाद वह अजमेर पहुंचता है तो उसे घर जाने में 4 घंटे लेता है तो बताइए वह व्यक्ति अपने घर कितने बजे पहुंचेगा? तो बच्चों यानी 17 बजे निकल रहा है तो 17 और 7 24, यानी रात के 12 बजे तो क्या करेगा वो बच्चों? अजमेर पहुंचेगा। और 12 बजे के बाद सुबह के 4 बजे वो 4 बजे कहां पहुंचेगा? यानी स ऑप्शन रहेगा प्रातः के 4 बजे, सुबह के 4 बजे अपने घर पर पहुंचेगा। प्रश्न संख्या 72, एक आयत तथा 2 वृत्त से मिलकर कौन सी त्रिविमीय आकृति बन सकती है? तो बच्चों ब ऑप्शन घनाभ बन सकता है। प्रश्न संख्या 73, 2 वर्गाकार शीट तथा 4 आयताकार शीट से कौन सी त्रिविमीय आकृति बन सकती है? तो बच्चों ब ऑप्शन घनाभ। प्रश्न संख्या 74, दी गई आकृति का एक कोना काट दिया जाए
तो इसके परिमाप में क्या परिवर्तन होगा, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों स ऑप्शन रहेगा, परिमाप का मान अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न संख्या 75, दी गई आकृति के समान परिमाप वाली आकृतियों का युग्म चुने। तो बच्चों स ऑप्शन ए और डी, यानी ए और सी है ना, डी है ना, जो हमारे रहेंगे। प्रश्न संख्या 76, यदि प्रत्येक भुजा वर्ग की भुजा की लंबाई 1 इकाई है तो निम्न में से किसका परिमाप अधिकतम होगा। तो बच्चों स ऑप्शन सी का, सी जो चित्र है ना उसका परिमाप ज्यादा होगा। y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आ ऑप्शन से रहेगा 2। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित आकृति का परिमाप क्या होगा। देखो बच्चों एक आकृति दे रखी है, तो इसमें देखो क्या रहेगा, तो परिमाप क्या निकलेगा बच्चों इसमें, आ ऑप्शन 35, क्योंकि इसकी 5 भुजाएं और 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35 आता है। प्रश्न संख्या 79, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। तो बच्चों ब ऑप्शन 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 80, सांची दो संख्याओं के बारे में सोचती है, उन संख्याओं के बीच का अंतर 8 है और संख्याओं का गुणनफल 128 है, तो दोनों सम संख्याओं है, तो संख्याओं के मान का योग छोटी संख्या के मान का क्रमश क्या है। तो ब ऑप्शन 24 व 8। प्रश्न संख्या 81, मोहन के पास 200 रुपए, उसमें 20 पेंसिल 3 की दर से, 20 पेन 5 की दर से खरीदे, तो बताओ उसके पास कितने रुपए शेष रहे। तो बच्चों देखो पेंसिल तो खरीदी 60 रुपए की और पेन खरीदे 100 के, 140 रुपए हो गए, 200 में से 140 घटे तो 40 बचेंगे, द ऑप्शन। प्रश्न संख्या 82, रविवार के दिन 120 विद्यार्थियों को टॉय ट्रेन भ्रमण पर ले जाया गया। यदि टॉय ट्रेन में 6 डब्बे और वह प्रत्येक डिब्बे में 5 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो सभी विद्यार्थियों को टॉय ट्रेन भ्रमण करवाने के लिए टॉय ट्रेन को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो बच्चों स ऑप्शन 4 चक्कर। प्रश्न संख्या 83, यदि कक्षा 4 के 4 सेक्शन में कुल विद्यार्थियों की संख्या 160 है तो डी सेक्शन के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों 160, तो क्या रहेगा डी सेक्शन में, तो 39 रहेंगे। फिर देखो बच्चों प्रश्न संख्या 84, देखो प्रश्न संख्या 84 क्या कह रहा है, नीचे दी गई सारणी में कोटा बस स्टैंड के अलग अलग स्थान के लिए जाने वाली बसों का प्रस्थान समय दिखाया गया है। नरेश रात 22:45 बजे कोटा बस स्टैंड पर पहुंचता है, तो अगली बस से गंगानगर जाना चाहता है, तो उसे बस स्टैंड पर कितनी देर रुकना होगा। तो ब ऑप्शन से रहेगा 90 मिनट। प्रश्न संख्या 85, एक वर्ग का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। हल कीजिए, 4500 ग्राम में कितने किलो और ग्राम होते हैं। तो बच्चों सिंपल है, आ ऑप्शन 4 किलो और 500 ग्राम। प्रश्न संख्या 87, आस्था 840 रुपए लेकर बाजार जाती है, 210 रुपए मूल्य वाली एक टी शर्ट खरीदती है और अब शेष राशि से उसी मूल्य वाली कितनी और टी शर्ट खरीदी जा सकती है। तो बच्चों ब ऑप्शन से रहेगा 3। प्रश्न संख्या 88, 3.5 लीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो बच्चों स ऑप्शन 3500 मिलीलीटर के बराबर। प्रश्न संख्या 89, एक गांव में के बीच बने वर्गाकार चबूतरे की लंबाई 15 फीट, तो चबूतरे का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चों द ऑप्शन से रहेगा 225 वर्ग फीट। प्रश्न संख्या 90, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं। 90 डिग्री का कोण तो समकोण होता है, 180 डिग्री का कोण सरल कोण होता है। तो बच्चों द ऑप्शन अधिक कोण रहेगा, क्योंकि न्यून कोण तो 90 डिग्री से कम होता है। प्रश्न संख्या 91, दिए गए पैटर्न को पहचान कर गलत संख्या को चुनिए। तो 0, 3, 7, 15, 24, 35। तो बच्चों ऑप्शन से रहेगा, यानी 7 यहाँ पर गलत है। फिर देखो बच्चों, क्योंकि सब में इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये आगे से आगे क्रम में बढ़ रहे। प्रश्न संख्या 92, दिए गए विकल्पों में असत्य कथन को छाटिए। तो बच्चों स ऑप्शन से रहेगा, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये एक असत्य कथन है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। प्रश्न संख्या 93, यदि 305 में 12 का भाग दे तो भागफल 25 आता है, शेषफल 5 है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो बच्चों ऑप्शन 305 - 5 भाग 12। प्रश्न संख्या 94, यदि एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 16 सेंटीमीटर, तो उस आयत का क्षेत्रफल होगा ऑप्शन 15 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 95, 50 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद तन्मय दाएं मुड़ता है और 200 मीटर चलकर अपने स्कूल पहुंचता है, तो अब वह उसका मुख किस दिशा में बच्चों। तो ब ऑप्शन पश्चिम दिशा में। प्रश्न संख्या 96, कक्षा 6 की
30 विद्यार्थियों द्वारा खेले जाने वाले खेलों का दंड आरेख निम्नानुसार है। दंड आरेख का अवलोकन कर बताइए कि क्रिकेट और बैडमिंटन खेलने वालों के विद्यार्थियों की संख्या में कितना अंतर है। तो बच्चों देखो सब ऑप्शन सही है 6, क्योंकि क्रिकेट कितने खेल रहे बच्चों 10 बच्चे और बैडमिंटन कितने खेल रहे बच्चों 4 बच्चे। तो 10 में से 4 के कितने बच्चे 6। प्रश्न संख्या 97, संख्याओं के पैटर्न को समझकर बताइए कि इस पैटर्न की कौन सी संख्या गलत है। तो बच्चों 3, 7, 11, 15, 20, 23 और 27, तो ये रहेगा पैटर्न गलत 20 वाला स ऑप्शन। अंक 5, 7, 3 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो बच्चों सबसे बड़ी तो हो रही है 753 और सबसे छोटी बन रही है 357, तो बच्चों अंतर रहेगा स ऑप्शन 396। प्रश्न संख्या 99, अनुष्का 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार चबूतरे के एक चक्कर लगाती है और निधि 30 मीटर लंबाई व 25 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार पार्क के चारों ओर दौड़ती है। तो बताइए दोनों के बीच दूरी का अंतर कितना रहेगा। तो बच्चों स ऑप्शन 90 मीटर। प्रश्न संख्या 100, अंतिम प्रश्न, एक बच्चे के हाथ में 50 सेंटीमीटर लंबा धागा है, यदि वह एक वर्ग बनता है उसका एक वर्ग बनता है, तो बताइए उस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो बच्चों स ऑप्शन 12.5, यानी 50 में हम 4 का भाग देंगे। तो बच्चों इसी के साथ हमारे गणित विषय के कक्षा 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।